नमस्कार दोस्तों। चलिए जी यूपीएससी सी सेट का तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है यूपीएससी सी सेट से रिलेटेड। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम डिसेबिलिटी के बारे में। और किसका जी? एट का डिसेबिलिटी रोल क्या होता है। देखिए स्टेप 1, अगर मान लीजिए कोई संख्या, बड़ी संख्या इस तरह से लिखी गई है XYZ, यहाँ भी इधर भी संख्या का है। ठीक है, तो इसमें जो ये नंबर आएगा, अगर ये संख्या सम होगी, सम इवन नंबर होगा, तो ये दोनों 8 से का होगा जी? डिविजिबल होगा। 8 से का होगा? विभाजित होगा। ठीक है, और दूसरा स्टेप में आता है कौन सा जी? जैसे स्टेप 2 में, जिससे कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है, लास्ट 3 डिजिट XYZ, अगर ये नंबर ऑड होगा यानी विषम होगा, तो इन दोनों को विभाजित करने पर 8 से शेषफल कितना आएगा जी? शेषफल 4 आएगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, ये होता है डिसेबिलिटी रूल 8 का कंप्लीट। चलिए इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन बोला गया है कि ये संख्या जो दी गई है, इसमें x है, 8 से विभाजित है, तो x का लघुत्तम मान क्या होगा, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा x का मान। ठीक है, तो देखिए जो ये वैल्यू लिखा गया है, नंबर है ई 3 डिजिट है यहाँ पे, तो ये जो नंबर है 7, ये क्या है जी? ऑड नंबर है। तो जब ये ऑड नंबर है, तो इन दोनों को विभाजित करने पर 8 से शेषफल क्या आएगा जी? 4 आएगा। तो शेषफल 4 यानी मिनिमम पूछा गया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 कंप्लीट। अरे तब है ना जी, 8 से विभाजित करने में शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। तो यानी x का जो लघुत्तम मान कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, तो ये हम 8 से विभाजित का नियम क्या देखेंगे जी? 3 डिजिट को हम पहले देखेंगे। तो जब ये दोनों, अभी हम पढ़े कि जब 8 से विभाजित होगा, देखिए जी यहाँ पर लिखा गया होगा, जब ये दोनों 8 से विभाजित होगा तो ये कौन सी संख्या होगी जी? सम संख्या होगी। देखिए क्या 48 8 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी जी? सम संख्या होगी। तो सम संख्या में कौन सा नंबर आ जाएगा? 0 2 4 6 8, और इसका योग पूछा गया है, तो सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर कितना आ जाएगा जी? 14 18 2 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? योगफल पूछा गया है, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये संख्या जो दी गई है, ये 8 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों के बीच अंतर बताना है। ठीक है, तो 8 से विभाजित है, तो ये 3 संख्याएं को हम देखते हैं। ठीक है, ये संख्या हमारा क्या है जी? सम है, इवन नंबर है, तो ये संख्याएं विभाजित हुई किससे? 8 से। तो 8 से विभाजित होने के लिए कौन सी संख्या होना चाहिए जी? 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 4 नहीं हो सकता, 5 6 हो सकता है, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो सकता है, x का वैल्यू 6 हो सकता है। इन दोनों का बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा जी? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा? हमारा 4 का डिफरेंस हो जाएगा कंप्लीट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जो संख्या है 8 से विभाजित है, तो के संभावित मानों, जो मान है छोटी और बड़ी, उनका योग बताना है। ठीक है, तो जो 8 से विभाजित है ये संख्या, तो इन 3 डिजिट को हम चेक करते हैं। क्या ये संख्या जो 36 है 8 से विभाजित करने हो रही है या शेषफल 4 आ रहा है? तो इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। तो शेषफल 4 आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर में देखते हैं कौन सा नंबर जी? तो ऑड में हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। तो क्या बोला गया है? छोटी, तो छोटी में हो जाएगा 1 और बड़ी में क्या हो जाएगा? 9। इन दोनों का सम बताना है। ठीक है, जोड़ें कितना हो जाएगा जी? 10 आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी। ये जो नंबर है, ये x का दूसरा सबसे संभावित मान क्या है जो 8 से क्या है जी? विभाजित है। ठीक है, तो चलिए जी, ये जो हम 8 से विभाजित है, तो हम कितना डिजिट लेते हैं लास्ट के? तो ये 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं एक से। तो ये नंबर जो है, ये कौन सा नंबर है जी? सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो ये दोनों का है जी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 8 से क्या होना चाहिए जी? विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित होने के लिए देखिए जी, 1 तो नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 3, तो 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा 8 से विभाजित। 3 के बाद और कौन सी संख्या? 4 नहीं हो सकता, यानी 42 नहीं होगा,
फिर 5 52 भी नहीं होगा, 6 62 भी नहीं होगा, उसके बाद 7 यानी 72 देखिए 8 से होता है विभाजित, एक हो जाएगा कितना जी 7। तो दूसरा सबसे संभावित मान, तो पहला हमारा 3 था, दूसरा क्या जी 7, तो आंसर हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, दूसरा x का दूसरा सबसे संभावित मान क्या होगा? हाँ ठीक है, तो पहला 3 था, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है ये इस तरह से, ठीक है, संक्रिया के रूप में दिया गया है। चलिए जी, ये जो इसमें डी का वैल्यू बताना है, तो 3 2D है। तो देखिए ये जो मेरा नंबर है ये ऑड नंबर है, 8 से विभाजित है, ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका जो वैल्यू रखना चाहिए डी का वैल्यू से रखो, ताकि 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ जाए, शेषफल 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 रखेंगे नहीं हो सकता, 2 रखेंगे तो नहीं हो सकता है, उसके बाद 3 4 तो कट जाएगा सीधे, और देखिए 28 रखेंगे यहाँ पर 8, यानी 8 डी का वैल्यू 8 रखते हैं, 28 हो जाएगा। तो 18 को 24 से 4 कितना होता है 28 हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, डी का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया जी, डी का मान क्या हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, संख्या जो दिया गया है वो 72 से विभाज्य है। तो ये संख्या ये जो पूरा है 72 से विभाज्य है, तो x y का मान बताना है। ठीक है, चलिए देखें कैसे बनाएंगे 8 से विभाज्यता का नियम से। ठीक है, तो ये संख्याएं जो 3 संख्याएं हम देख रहे हैं, ये कौन सी संख्या है जी, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये संख्या को विभाजित करने पर 8 से शेषफल क्या जी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 आना चाहिए, तो 80 तो कट जाएगा पूरा, 81 4, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 4, सीधा वाई का मान क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो कंप्लीट, तो एक हमारा आंसर आ जाएगा वाई का मान 4। अब जी हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। और तो जो ये जो नंबर था वाई का वैल्यू जो हमारा 4 आ गया था। ठीक है, तो ये जब नंबर जो पूरा का पूरा 72 से डिविजिबल है, यानी वो 8 से तो था ही, 9 से भी होगा डिविजिबल। और 9 से डिविजिबल करने के लिए देखो जी 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ से 6 3 भी कट जाएगा, 9 हो जाएगा। और जी देखो आगे देखते हैं, 8 4 12 7 19 22 8 30, यानी 30 हो गया ऐड करने पर। अब 30 में कितना ऐड करें कि 9 से डिविजिबल होता है 36, यानी 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी एक्स का वैल्यू कितने हो जाएगा जी मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू कितने आया था मेरा 4 आया था। कंप्लीट।